Hello class 6, very good morning. How are you all? I hope all are fine. In this class we are going to study in science about the ball and socket joint. Okay, let's begin. In this type of joint, the ball shaped end of one bone fits into the hollow cup shaped socket of the other bone. क्या होता है, इस तरह के जो joints होते हैं उसमें ball shaped होता है ना. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है वो बॉल शेप्ड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द होलो कप शेप्ड सॉकेट ऑफ द अदर बोन. ठीक है, वो जो बोलो शेप्ड, अरे सॉरी, होलो कप शेप्ड जो होता है सॉकेट, उसमें जा करके ये क्या करता है, बॉल शेप्ड जो बोन होता है वो फिट हो जाता है. द जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. और ये जो जॉइंट होता है, ये जो जोड़ होता है वो अलाउ करता है बोन को मूवमेंट करने में सभी दिशाओं में. द जॉइंट ऑफ द शोल्डर एंड द हिप आर एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जो शोल्डर और हिप का जो जॉइंट है वो एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का. ठीक है, पाइवोट जॉइंट की बात करते हैं हम. द नेक जॉइंट आल्सो अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. जो नेक जॉइंट होता है, ठीक से समझिए, द नेक जॉइंट जो होता है, गर्दन वाला जो जोड़ होता है, वो भी मूवमेंट के लिए, सभी दिशाओं में मूवमेंट के लिए ये अलाउ करता है. ठीक है, इट अलाउज यू टू मूव योर हेड अप एंड डाउन. ये अलाउ करता है आपका जो हेड है, सिर है, उसको ऊपर और नीचे करने में, लेफ्ट और राइट करने में, एंड ऑल्सो रोटेट इट. ठीक है, इसको रोटेट करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों में. In such joints, one of the bones end in a rounded or conical surface that fits into a dent in the other bone. तो इसमें क्या होता है कि जो राउंडेड होता है या फिर कोनिकल सरफेस होता है, ये फिट हो जाता है किसमें, अदर बोन के डेंट में. सच ए जॉइंट इज कॉल्ड अ पाइवोट जॉइंट. और इस तरह के जो जॉइंट होते हैं पाइवोट जॉइंट कहलाते हैं. ठीक है, बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की हम. The kind of joint allows bones to glide over each other. जो जॉइंट का एक प्रकार है, वो बोन्स को ग्लाइड करने में प्रत्येक जो है बोन्स को ग्लाइड करने में ये मदद करते हैं, प्रोवाइडिंग लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. और बहुत कम जो है इसमें मूवमेंट होता है, सभी दिशाओं में मूवमेंट होता है. दिस जॉइंट दिस जॉइंट्स अलाउ साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट. ये जो जॉइंट होता है ये अलाउ करता है जो है बैकवर्ड, और चाहे वो बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, या फिर वो साइड टू साइड. ठीक है, इस मूवमेंट में ये मदद करता है. जैसे इसका एग्जांपल, द रिस्ट और एंकल जॉइंट्स हैव फ्लैटेंड एंड्स. है ना, जो रिस्ट होता है, कलाई होता है, या फिर एंकल होता है. ठीक है, ये इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं ये फ्लैटेंड एंड होते हैं ऑफ बोन्स दैट कैन मूव अगेंस्ट ईच अदर. और एक दूसरे के अगेंस्ट में ये क्या करते हैं, मूव करते हैं. The vertebrae also have similar joints that allow slight movement. वर्टेब्रे के पास भी इस तरह की जो है बोन्स होती हैं, जो सॉरी जॉइंट्स होती हैं, जो कि अलाउ करती हैं हल्का मुड़ान के लिए, मोड़ के लिए. ठीक है, मूवमेंट के लिए. आगे हम देखते हैं व्हाट मेक्स द बोन्स मूव. क्या क्या ऐसा होता है कि बोन्स मूव करते हैं, है ना. बोन्स अलोन कैनॉट मूव बाय देमसेल्व्स. बोन्स होते हैं अकेले जो है, ये अकेले कारण नहीं होते हैं मूव करने के लिए. द बोन्स दैट आर अटैच्ड टू द मसल हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. जो बोन्स होते हैं मसल से अटैच होते हैं, वो हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए. ठीक है, बॉडी में. मसल्स आर लाइक इलास्टिक बैंड. और मसल जो होता है इलास्टिक बैंड मतलब कि रबर बैंड यू कैन से. दे आर अटैच टू द बोन्स बाय मींस ऑफ टफ कनेक्टिंग बैंड्स कॉल्ड टेंडन्स. जो टफ कनेक्टिंग बैंड्स होते हैं उनको टेंडन्स कहा जाता है. आपने टेंडन्स और लिगामेंट पढ़ा है. द मसल्स मूव द बोन्स बाय देयर पुल. और मसल क्या करते हैं, बोन्स को खींचते हैं. मसल्स कैनॉट पुश. मसल जो है धकेलते नहीं है,
है ना, वो खींचते हैं, पुल करते हैं। देयरफॉर to move the bones in one direction, at least two sets of muscles are required. For example, the up and down movement of our arm are controlled by two muscles, that is biceps and triceps. जो biceps आगे वाला पोर्शन होता है और triceps पीछे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में इधर। ओके, biceps and triceps। आगे एक्टिविटी हम देखते हैं, एक्टिविटी 1 क्या कहता है, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द मसल टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बोन, है ना, मसल का यहाँ पे कार्य बता रहा है जो कि बोन्स को मूवमेंट कराने में मदद करता है। प्रोसीजर इसकी देखेंगे हम, क्रियाएं क्या है, क्लोज द फिंगर्स ऑफ वन हैंड टाइटली, ठीक है, एक हाथ की आप जो है फिंगर्स को टाइटली हैंड क्लोज कर लें। बेंड द आर्म एट द एल्बो, है ना, इस तरह से मोड़ लें जिस तरह से ये मुड़ा हुआ है। बेंड द आर्म, अपने भुजाओं को, एल्बो एंड टच द शोल्डर विथ योर थंब, अपने थंब से आपको शोल्डर को टच करना है, विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड, ठीक है, with the help of other hand। feel the muscle of the upper arm, और अपर आर्म के मसल को आप फील करें। द बाइसेप मसल आर अदर हैंड इन फ्रंट ऑफ द ट्राइसेप्स मसल्स आर एट द बैक ऑफ योर आर्म। नाउ स्ट्रेटन द आर्म एंड फील द बल्ज ऑफ द बाइसेप्स एंड मूवमेंट ऑफ द ट्राइसेप्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, व्हेन यू बेंड योर आर्म, आप अपने जो भुजाओं को मोड़ेंगे, द बाइसेप्स दैट आर ज्वाइंट टू द आर्म इन फ्रंट कॉन्टैक्ट, वो सिकुड़ता है। When a muscle contracts, it becomes shorter and thicker. ये shorter और thicker हो जाता है, आप देखते हैं। You can feel a swollen region inside your upper arm. ये swollen region होता है, ठीक है, upper arm में आपके। This is due to contraction of biceps, और biceps के contraction के कारण होता है। The triceps that are at the back of your arm relax. When a muscle relaxes, it becomes longer and thinner. When you strengthen your arm, your biceps relax and the triceps contract. You can feel that the swollen muscle is no longer present. Thus, two muscles have to work together as a pair to move a bone. एक मूव, कुल मिला के आप देखेंगे तो मांसपेशियां जो होती हैं, मसल होती हैं, वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं और उनको मूवमेंट कराती रहती हैं, ठीक है। तो यही इसका ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 1 में। बाकी जो आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।